गाइस वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। वैसे तो ये एक मेरे चैनल का फॉर्मेट नहीं है, लेकिन ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडियन बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे अभी तालिबान ले लो, सॉरी अफगानिस्तान ले लो या फिर रशिया वाला केस ले लो, जितने भी स्टूडेंट लाए जा रहे हैं उनमें से 100 में से 98%, इवन कहो तो 100 के 100% स्टूडेंट किसके हैं, एमबीबीएस के। उसकी एक वजह यह थी कि इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम थी और प्राइवेट में फीस इतनी ज़्यादा थी। जैसे फॉर एग्जांपल 8 से 10 लाख रुपए एक साल का लगता है, तो 6 साल का कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, ठीक है ना। और वहीं जैसे ये कुछ आर्टिकल्स है, देखो कह रहा है जॉर्जिया यूक्रेन रशिया 25 लाख में 6 साल का एमबीबीएस कर लो। हो सकता है कि इसमें कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन इंडिया में जितने में एमबीबीएस होती है प्राइवेट में, उसमें से आधे कॉस्ट में एमबीबीएस हो जाती है। और अगर गरीब देश ढूंढोगे तो और सस्ती हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये जो तरीका है, ये आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। जब हम 12th पास करें हम भी सोच रहे थे कि एमबीबीएस करें, लेकिन हमारा गवर्नमेंट सीट में नहीं आया। उसके बाद प्राइवेट से हमारी औकात नहीं थी, ना हमारे घर वालों की थी, तो हम नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे आर्टिकल और आज की जो वीडियो है ये बहुत काम आने वाली है और आप इसे शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे ये देखो एमबीबीएस यूरोप में करो 25 लाख में 6 साल, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, आइलेट भी नहीं चाहिए और 3 डे मील इंडियन, ये सब दुनिया भर के ड्रामेबाजी है। देखो क्या लिखा है, फॉर इंडियन स्टूडेंट एट लो कॉस्ट, है ना, कि हम लोगों के लिए सस्ते में है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी एजेंसी है, पता है आपको। अब तो आप अगर कहो ना, हर छोटे से छोटे इलाके में, हर बड़े से बड़े शहर में ये एजेंट्स बैठे हैं। मतलब एजेंट्स क्या कहे जाए, ये बैठे हुए हैं, जो भी कह लो। ये क्या करते हैं, आपको एमबीबीएस में एडमिशन कराएंगे बाहर देश में, इनका कमीशन होता है और इससे हमें कोई वो नहीं है। अब आपको पता चला कि रशिया में, यूक्रेन में जो हमला करा रशिया ने, उसमें क्या हुआ, बहुत सारी तबाही हुई और फिर इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था। और जब इंडियंस स्टूडेंट्स को बाहर निकाला तो फिर एक सवाल मन में यही आया कि ये ट्रेंड तो हर जगह चलेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ करने वाली थी। बात पॉलिटिकल मत होना, मोदी या फिर राहुल गांधी पे मत जाना, बात इंडियन गवर्नमेंट की हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट ही रहेगी, चाहे सरकार भाजपा की हो या फिर कांग्रेस की हो, ठीक है ना। तो जब इंडियन स्टूडेंट को एयरलिफ्ट करा गया, निकाला गया वहाँ से, तो यही सिचुएशन आगे कभी ना कभी फिर आएगी। तो इसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिजोल्यूशन या फिर कह लो स्टेप ले लिया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों की फीस भी अब सरकारी कॉलेज के बराबर लगेगी। अब ये क्या है, जैसे मान लो 50, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो 7 मार्च को यानी कि जन औषधि दिवस के दिन उन्होंने ये कह दिया कि प्राइवेट कॉलेज में जितनी भी सीट होगी उसका 50% सीट, उसका 50% सीट। देखो होता क्या था, मान लो 10 लाख बच्चों ने पेपर भरा और गवर्नमेंट सीट है 50,000, तो 50,000 बच्चों को तो सस्ते में एमबीबीएस हो जाएगा। बाकी बचे, सुन ला, बाकी बचे 9.5 लाख बच्चे, इन्हें प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। और इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी हाई होती है एमबीबीएस की कि वो अब्रॉड जाना प्रेफर करते हैं, जो भी एमबीबीएस करना ही चाहता है और जो सक्षम होता है। तो अब इन्होंने कह दिया जो प्राइवेट कॉलेजेस की जितनी भी सीट होगी, जैसे एक प्राइवेट कॉलेज में 500 सीट है, तो 500 में से 250 सीट उस कॉलेज को गवर्नमेंट रेट में करनी पड़ेगी। इसमें पता क्या होगा, आप समझो, इसमें ना गवर्नमेंट शायद कुछ उन्हें सब्सिडी दे या फिर उनको मैंडेटरी करे या फिर गवर्नमेंट पे करे, जो भी करेगा ये हम नहीं जानते। और अगले साल से ये काम होने वाला है, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर समझा जाए तो। एमबीबीएस बीडीएस डेंटल कॉलेजों में हर वर्ष एनटीए के तरफ से एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था, नीट, ठीक है ना। ओके ना, लाखों अभ्यर्थी शामिल करते थे, लेकिन कुछ ये सब वगैरह लिखा जो मैंने बताया, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि अब 50% मेडिकल सीटों पर, 50% मेडिकल सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस ली जाएगी। अब देखो इन्होंने फीस भी बता रखी है कि कितनी फीस होती है, ठीक है ना। अब देखो ये अगले साल से देखो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी। यह फैसला निजी विश्वविद्यालय जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ सब जगह एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। और ये कमीशन किसने बनाया, ये नेशनल मेडिकल कमीशन इन्होंने बनाया और ये एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बता रखा है,
ये बता रहे सरकारी कॉलेज में एक साल की फीस लगभग 80,000 रुपये होती है। अब मुझे नहीं पता कितनी होती है, लगभग इतनी होती होगी, 1 लाख के आसपास होती होगी। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग ये फीस 10 से 12 लाख रुपए एक साल का होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब ये क्या कर दिया इन्होंने, कह दिया अब प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी सीट होगी, मतलब मिलेगा वहाँ पे भी एडमिशन रैंक से। जैसे मानो पहले क्या था, 10 लाख में से 50,000 को गवर्नमेंट सीट में मिल जाता था, 9.5 लाख को नहीं मिलता था। अब इन्होंने जैसे 50% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट कर देंगे, तो अब ये 9.5 लाख में से भी कुछ बच्चों को और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, जिनके थोड़े से ज़्यादा रैंक है, मतलब जिनका सरकारी में हो गया। उसके बाद मानो इन्होंने कह दिया शुरू के 50 बच्चे टॉप रैंकर्स वो गवर्नमेंट कॉलेज में आएंगे, फिर उन्होंने कह देंगे कि 50 से लेके अब जो 200 तक है वो सरकार प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे आधी फीस के साथ। मतलब कुल मिला के इससे बाहर देश में जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या में कमी आएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो सेफ्टी का पर्पज़ है और दूसरा इंडियन इकोनॉमी, इससे क्या होगा, इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे और ये सबके फ़ायदे में बात है। ठीक है ना? थैंक यू।